ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं, किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। लाइक इफ़ आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल देन दिस एंगल इज ऑफ कोर्स ऑफ 90 डिग्री। तो जो हमारे दो एंगल्स बच गए हैं वो भी कितने के होंगे? 90 के होंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज 90 प्लस 90 विल बिकम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो कहने का मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल मेरा मिलकर 90 होने वाला है। तो दीज आर माय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्राइंगल ए बी सी। माय एंगल ए मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब इसको, प्लस सी कितना होने वाला है? 90 होने वाला है, एज एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री। आई कैन से ना, ए और सी का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल बी मेरा 90 डिग्री पे है। तो अगर मैं बोलूँ लेट एंगल सी बी एक्स, तो मेरा एंगल ए कितना होगा? 90 माइनस सी, एंड दैट इज 90 माइनस एक्स। यस, ये मेरा एंगल ए आ गया और ये मेरा एंगल सी था। और अगर मैं ए और सी को ऐड करूं, ए प्लस सी, तो कितना आएगा? ए मेरे पास था 90 माइनस एक्स और मेरा सी कौन था? यस, एक्स था, तो कैंसिल होके बच्चे 90 ही आएगा। सो दीज आर माई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मेरा एक एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 90 माइनस एक्स। बस यही मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा एक एंगल थीटा होगा और दूसरा एंगल क्या होने वाला है? 90 माइनस थीटा होने वाला है। अगर एक एंगल मेरे पास कितना होगा? ए होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 90 माइनस ए। दैट इज द कंसेप्ट। देखते हैं अपने कुछ एंगल्स की बात हम करने वाले हैं यहाँ पे। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1, है ना। इससे पहले भी हम एक वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं, कैसे लर्न करना था, कैसे निकालना था, सब देखा था हम लोगों ने। तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये एंगल्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और हमने वहाँ पे ये भी देखा था कॉस थीटा इसका रिवर्स होता है। तो अगर मैं बात करूँ कॉस 0 डिग्री, तो ये आपका 1 के इक्वल है। एंड जो मेरा कॉस 90 डिग्री होता है बच्चे, वो 0 होता है, रिवर्स होते हैं ये देखिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो मेरा साइन 0 डिग्री है वही मेरा कॉस 90 डिग्री है? जितना मेरा साइन 0 डिग्री है, यस दैट इज माय साइन 0 डिग्री इज 0, एंड उतना ही मेरा कौन है? कॉस 90 डिग्री भी तो है। तो दे आर इक्वल, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर वेरी वेल दैट दिस 0 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि आप 0 प्लस 90 करेंगे तो आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। तो 0 एंड 90 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली आगे थोड़ा देखते हैं, बात करते हैं कॉस 30 डिग्री कितना होता है मेरा? √3/2 होता है, जितना साइन 60 होता है। क्लियर? कॉस 30 डिग्री इज नथिंग बट साइन 60। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? जितना मेरा साइन 60 डिग्री होगा उतना ही मेरा कॉस 30 डिग्री होगा। देख लीजिए ना, साइन 60 का वैल्यू कितना, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू कितना? √3/2, एंड साइन 60 का वैल्यू भी कितना है? √3/2. So both are equal. Sin 60 degree is √3/2 and cos 30 degree is √3/2. Both are having the same values. And again you can see that your 60 degree and 30 degree are complementary pairs. You can say 60 plus 30 is nothing but 90 degree. Similarly, what I can say, cos 45 degree is nothing but 1/√2, and that is nothing
but sine 45 degree, again my sine 45 degree is equal to cos 45 degree, and both are having the same values as 1 upon under root 2. Again, what I can say that my 45 degree and 45 degree are the complementary pairs. है ना? Last one, let us take it. Cos 60 degree is half. Cos 60 डिग्री कितना होता है बच्चे? हाफ होता है. कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है. ठीक है, तो आई एम राइटिंग cos 60 डिग्री इज नथिंग बट sin 30 डिग्री. एक ही बात है, मैंने sin cos उल्टा सीधा लिख दिया है, वैल्यूज तो दोनों की सेम ही आएंगी. एंड यू कैन चेक वेरी वेल दैट अगेन 30 एंड 60 आर, या 60 एंड 30 डिग्री आर अगेन योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो एक जनरल चीज़ निकल के आती है यहाँ से कि हमारा जो साइन थीटा है वो कितना होगा? cos 90 माइनस थीटा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये मेरा अगर थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. अगर मेरा एक एंगल 0 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 0 इज़ 90. एक 30 है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 30 इज़ 60. अगर एक एंगल मेरा 60 है, दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 60 सॉरी इज़ 30. अगेन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे समझते हैं. एक एंगल मेरा 60 डिग्री है और दूसरा एंगल कितना है? 30 डिग्री है. तो इस 30 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 90 माइनस 60. चाहे मैं 30 बोल दूँ, चाहे मैं 90 माइनस 60 बोल दूँ, बात एक ही है. अगेन माई वन एंगल इज़ 60 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 30 डिग्री होगा. ये तो हमें पता है. हम इस 30 को कैसे भी निकाल सकते थे 90 माइनस 60 करके. ये मेरा अननोन था. अगेन अगर मेरा एक एंगल थीटा है, थीटा डिग्री वॉट एवर थीटा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 से उसका माइनस करेंगे. अगर एक एंगल मेरा थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा. चेक कर सकते हो, दोनों का सम 90 आना चाहिए. थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, इट इज़ 90 डिग्री. So I am hoping you are getting this point very well. So जनरल चीज़ निकल के क्या आई हमारी यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और व्हाट एल्स यू कैन से कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा. कब? जब हमारे एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. दैट इज़ द रीज़न ऑफ दिस टेबल, है ना? इसका रीज़न तो एक्चुअली आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए यहाँ तक हमारा इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है ना? अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मुझे पता है कि मेरा tan कितना होता है ना? tan थीटा इज़ नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सीख रहे हैं वैल्यूज़ निकालना, हम लोग पहले भी सीख चुके हैं. एक बार मैंने फिर एक्सप्लेन कर देना है. ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब मैं क्या निकाल रहा था यहाँ पे? थीटा कितना निकाल रहा था? 0 डिग्री. यस, तो साइन भी कितना होगा? ये 0 डिग्री पे होगा, और कॉस भी कितना होगा? 0 डिग्री पे होगा. तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 0 ओनली. साइन 0 की वैल्यू 0 एंड अपॉन कॉस 0 की वैल्यू इज 1. तो आंसर इज 0, है ना? तो व्हाट इज योर आंसर ऑफ tan 0 डिग्री इज 0. ऐसे ही अगर मैं बोलूँ tan कितना? 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा बच्चे? साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री. अगेन साइन 30 होता है हमारे पास हाफ 1/2, कॉस 30 होता है हमारे पास स्लैश √3/2. मैं स्लैश लेना प्रेफर करता हूँ फॉर द इजी कैलकुलेशन. साइन 30 मैंने हाफ लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज़ हाफ. स्लैश को मैंने अपॉन को मैंने स्लैश कर दिया, एंड कॉस 30 इज़ नथिंग बट √3/2. व्हाट इट बिकम्स आपका 1/2
डिवाइडेड विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई, एंड √3/2 कितना हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल करिए 1/√3, द वेरी बेसिक स्टेप्स। ठीक है, तो मेरा tan 30 डिग्री कितना आ गया, दैट इज 1/√3। जब बेसिक क्लियर होगा बच्चे तब एक्सरसाइज करने पे मज़ा आता है। बेसिक क्लियर नहीं करोगे एक्सरसाइज में मज़ा नहीं आएगा, छोड़ दोगे चैप्टर नहीं होगा, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आएगा, एंड सो ऑन। सो बेसिक चीज़ को अपना क्लियर करते चलिए। अब नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यूज़ सिमिलरली विद अ सिमिलर टेक्निक। tan theta is sin theta upon cos theta, so you can find it very well. So see, tan 45 डिग्री कितना होगा, sin 45 upon cos 45, और दोनों ही 1/√2 हैं, तो इसका आंसर आपका बच्चे 1 आता है, दैट इज 1। √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे, 60 डिग्री भी आ जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा ये √3। चेक कर सकते हैं आप इसको डिवाइड करके। यहाँ पे बच्चे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। 1/0 एक वीडियो में इसमें भी बता दूंगा आपको कि 1/0 इन्फिनिटी क्यों होता है, दैट इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी लाइक दिस। ठीक है, तो 1/0 इज इन्फिनिटी। कॉट थीटा बच्चे इसी का रिवर्स होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा आपका, फिर आएगा √3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3, और फिर आता है बच्चे 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा नेक्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग निकल के यहाँ से कि tan थीटा कॉट थीटा में बदलेगा जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर में होंगे। देखते हैं, तो हमने बोला tan थीटा इज नथिंग बट कॉट 90 माइनस थीटा। जब आपके थीटा एंड 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो tan और कॉट की वैल्यू सेम होगी, tan थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू सेम होगी। ऐसे ही cot theta will be equal to tan theta when the angles are complementary degree। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, tan कॉट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि कॉसेक आपका किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, एंड अगेन sec theta is equal to cosec 90 माइनस थीटा। वैल्यू आप निकाल सकते हैं। cosec क्या होता है, cosec थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा। ठीक है, cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो देख लीजिए, sin 0 इज 0, तो cosec 0 कितना हो जाएगा, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, cosec 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ 0, है ना। 1/sin, व्हाट इज दैट, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो दैट इज 1/0, 0 का रेसिप्रोकल इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली हाफ का रेसिप्रोकल इज 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2, √3/2 का रेसिप्रोकल is 2/√3, एंड लास्ट वन इज 1 का रेसिप्रोकल, तो बच्चे 1 ही रहता है। अगेन जैसी cos थीटा की वैल्यू आई है वैसे ही इनवर्स में कौन आ जाएगी, sec थीटा की वैल्यू, दैट इज 1 से स्टार्ट करिए, 2/√3, दैट इज √2, दैट इज 2, एंड दैट इज योर इन्फिनिटी। तो ये हमें याद रखना है कि साइन cos में कन्वर्ट होता है, tan cot में होता है, और cosec sec में होता है जब एंगल्स कैसे हों, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड बिफोर सॉल्विंग योर एक्सरसाइज 8.3।